प्यारे योगी, आज हमारे मंचासीन हमारी राजमाता साहब हमारे बीच में उपस्थित हमारे गुरु पंडित जी जो आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जो इस 6 साल वेब सीरीज का जिन्होंने निर्माण किया है, ऐसे हमारे जो बीच में अभी संबोधन भी कर रहे थे मनु भाई जी, हमारे महेश भाई जी, रमन भाई जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी श्रीमती रेणुका बहन जी, श्रीमती ईला बहन जी, हमारे समाज के हमारे अध्यक्ष आदरणीय पुष्पेन सिंह जी दाऊ साहब, हमारे श्रीमती इंदिरा बुंदेला जी, हमारे श्री भरत सिंह जी, हमारे भास्कर दाऊ साहब, सुरेंद्र सिंह दाऊ साहब, हमारे जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, विनोद तिवारी जी, हमारे मीडिया से आए हुए गर्ग जी, अरुण सिंह जी, हमारे सभी, क्योंकि हमारे बहुत से लोग हैं, सभी हमारे मंचासीन, सभी हमारे अतिथिगण, हमारे लक्ष्मीकांत जी, हमारे जो कि काफ़ी वर्षों से और काफ़ी लंबे समय से हमारे बीच में काम कर रहे हैं, और हमारे मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, और आज ये दशहरा मिलन के लिए जो हमारी यूथ इकाई है जिसने आज इसका आयोजन किया है, निश्चित रूप से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आज आपने इस दशहरा मिलन के इस मंच के माध्यम से सभी को एकत्र आज किया है, और आज यहाँ से एक वेब सीरीज के बारे में भी जैसा कि मनु भाई जी ने आपको बताया, सभी लोग एकत्र हुए। निश्चित रूप से मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और आज इस मंच के माध्यम से सभी का मैं वंदन और अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। महाराजा 6 साल के बारे में निश्चित रूप से बहुत सी चीज़ें आई हैं और पूर्व में भी लोगों ने कही हैं। हम लोग भी जब बाहर जाते थे और पढ़ते थे तो यहाँ तो हम महाराजा 6 साल को पहचानते थे, लेकिन जब हम इंदौर साइड, मालवा साइड या राजस्थान जाते थे तो वहाँ पे महाराणा प्रताप, और यदि महाराज साइड जाएँ तो वहाँ पे शिवाजी का नाम हम सुनते थे, लेकिन महाराजा 6 साल जी का कभी भी नाम उभर के नहीं आया। और ये उस समय हमें भी दुख होता था, उस समय जब हम घूमते थे, क्योंकि एक हमारे अनिल दवे जी थे जो कि अब नहीं रहे, वो फॉरेस्ट मिनिस्टर यूनियन में रहे हैं, वो भी आपके गुजरात से थे, और वो हमारे संघ के एक प्रचारक भी रहे हैं, और मोदी जी के साथ में वो यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने एक आपकी शिवाजी को लेके एक ड्रामा उन्होंने एक प्रस्तुत किया था, जिसको मैंने आपके इंदौर में देखा था, क्योंकि उस समय में टूरिज्म मिनिस्टर था, इसलिए टूरिज्म के अंडर में वो संचालित हो रहा था। इसलिए मुझे उस समय मैंने ये बात उनसे कही थी कि साहब आपने इतना अच्छा आपने एक ड्रामा या आपने एक जो प्लेटफॉर्म दिया है, जो एक शो ये आपने बनाया है शिवाजी को लेके, आप हमारे महाराजा 6 साल के ऊपर भी बनाए। और उस समय उन्होंने आश्वस्त किया था, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। और निश्चित रूप से मैं आज मनु भाई और महेश भाई और उनकी पूरी टीम को, रमन भाई, सभी हमारे पंडित जी को जो हमारे गुरु जी हैं, निश्चित रूप से मैं आप लोगों को हृदय से पूरे बुंदेलखंड की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा और एक आपने कार्य किया है, और महाराजा 6 साल का जो दर्शन है आपने उस वेब सीरीज के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। मेरे ग्रैंडफादर निश्चित रूप से उन्होंने बहुत लंबा उन्होंने इतिहास लिखा था, आज भी उनका बहुत कुछ है, कुछ हमारा, क्योंकि लंबा पुराना इतिहास होने के कारण, कुछ पेज कट जाने के कारण अभी भी मेरे बड़े ब्रदर जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं वो उसको कहीं ना कहीं उसको जोड़ रहे हैं, यहाँ से किसी न किसी को ढूंढ रहे हैं कि इसको हम ठीक से, क्योंकि उन्होंने पूरे वंशावली भी लिखी है। और मेरे ग्रैंडफादर जो अभी कविराज जी की बात आई, कृष्ण कवि की बात आई, क्योंकि वो हमारे बगल के गांव के झरकुआ के पड़ोसी थे, तो अक्सर वो हमारे ग्रैंडफादर के पास बैठ के वो सब चीज़ें ले जाते थे जिसको उन्होंने संकलित किया।
उन्होंने कभी भी अपने को प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आज भी उनका बहुत कुछ रिकॉर्ड है जिनको हम लोग चाह रहे हैं कि उसको हम किसी तरह संकलित करके वो पब्लिश कर पाए। आज आपने सिर्फ महाराजा सतसाल को लेके जो आगे बात बढ़ाई है, ये हमारे बुंदेला समाज के लिए, बुंदेलखंड के ठाकुर समाज के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि बुंदेलाज को भी यदि बाहर कहीं पे यदि हम लोग नाम लेते थे तो अलग अलग तरह से लोग बाग उसको आंकलित करते थे। और आजकल तो सामाजिक रूप से यदि जो भी चीजें हमारे प्रदर्शित होती हैं, अब ये भी पहचानना मुश्किल पड़ जाता है बाहर कि ये सही में अपने बीच के हैं कि दूसरे लोग हैं, क्योंकि अब नाम के जो अब संबोधन है कई लोग कई तरह से करने लगे। आज क्योंकि मैं 2 दिन पूर्व मैं पंडित जी के साथ भी मैं बैठा था, उनके साथ मैं और उनकी पूरी ट्रस्ट के लोग भी थे। कभी मैं पंडित जी से कभी मिला नहीं, लेकिन जब 2 दिन पहले मैं बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि पंडित जी का जुड़ाव पन्ना से इतना ज्यादा है और पन्ना वाले उन पंडित जी को नहीं पहचान पा रहे, उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और जो आज बात यहाँ के मंच के माध्यम से आई है, ये मेरे मन में बात थी जो उन्होंने बात उठाई है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब वो ट्रस्टीज हमारे पास आए, मिलने का समय उन्होंने मांगा, हमने उनको दिलाया, वो लोग गए और वहां पे जो मेडिकल की बात करके आए, तो मेडिकल के लिए हम लोग बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट मेरे पास है, ESIC का एक हॉस्पिटल हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्योंकि विनोद तिवारी जी वगैरह बैठे हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट पर्सन जो IP पर्सन होते हैं उसकी संख्या हमारी बहुत पन्ना जिले के अंदर नगन है, क्योंकि उसके लिए 50,000 हमारे IP पर्सन चाहिए और मुश्किल से 2,000 भी पन्ना में नहीं है। तो उसको हम किसी भी तरह सर्किट बना के कई जिलों को लेके सेंटर हम पन्ना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि क्योंकि हमारे पंडित जी करीब गुजरात में 50 से ज़्यादा हॉस्पिटल उनके चल रहे हैं, उनका क्योंकि अमेरिका से भी कनाडा से भी लोग बैठे हैं, अमेरिका के डॉक्टर्स भी उन्होंने आपके बीच में लाए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी सरकारी सुविधाएं आपको चाहिए उसको देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बैकिंग आपकी हमें चाहिए। और हम चाहते हैं, क्योंकि हमें चाहते हैं कि बुंदेलखंड में और खासकर पन्ना रोजगार के लिए बहुत पीछे हो गया है, और उसका मूल कारण है कि हमारे यहाँ हीरा और पत्थर का व्यापार चलता रहा, लेकिन जिस हिसाब से हमारी सीमाएं नेशनल पार्क की बढ़ी हैं तो हमारा वो व्यापार धीरे धीरे लुप्त सा हो गया है। अब यदि हमें रोजगार लाना है तो 2 ही चीज है पन्ना के अंदर जिसको हम ला सकते हैं और जिसके लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। वो है, एक तो या तो हम इसको एजुकेशनल हब के रूप में यदि हम पन्ना को कर दें, इसमें हम जैसा कोटा आज हमारा आगे बढ़ रहा है तो इसमें भी हम एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और भी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं किसी तरह हम पन्ना में, क्योंकि यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, नेचर जो है वो बहुत ही सुंदर है, और यदि हम उसको उसके रूप में लाते हैं तो एक तो ये चीज है कि हम उसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और दूसरी है टूरिज्म, जो कि हमारे नेशनल पार्क हैं या हमारे जो मंदिर हैं या हमारे जो रामपथ गमन के जहाँ से हमारे सारंग है, बृहस्पति कुंड है, कौआ सेहा है, ऐसे जो हमारे फॉल्स हैं जो यहाँ पे हमारे बहुत सुंदरता है उसको हम किसी तरह ला पाए। क्योंकि आज पन्ना नेशनल पार्क का बना तो पन्ना नेशनल पार्क है और पन्ना के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन पूरा उपयोग इसका यदि देखा जाए रोजगार के लिए तो या तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग ले रहे हैं या दूसरे लोग ले रहे हैं। मेरा मूल सोचना यह है कि जो आज खजुराहो में टूरिस्ट रुक रहा है या मंडला में रुक के उसी गेट से घुसता है वहीं से निकल जाता है, हम चाह रहे हैं कि उस टूरिस्ट को हम पन्ना तक लाएं, पन्ना से क्रॉस करें, और जब पन्ना आए तो हम उसको अंदर भी लाना चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर भी जाए, और हमारे एग्जीबिशन सेंटर चाहे हमारा डायमंड का हो, चाहे उसका हमारा डायमंड जो कटिंग पॉलिशिंग की बात आ रही है या हमारे टेम्पल्स की बात आ रही है, चाहे उसमें प्राणनाथ जी का हो, किशोर जी का हो, बलदाऊ जी का हो, राम मंदिर हो, इन सब चीजों को निकाल के हम बृहस्पति कुंड, सारंगधाम या हम कालिंगर या अजय पार हम ले जाएं तो निश्चित रूप से कई लोगों को इससे रोजगार मिलेगा।
हमारे छोटे छोटे जैसे दुकानदार हैं, हमारे जिप्सी वाले हैं, हमारे कई तरह के लोग उससे जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मूल स्वरूप है कि हमारे यहाँ को रोजगार, क्योंकि मैं एक पन्ने जिला को ऐसा देख रहा हूं कि कई जिले तो तरक्की के रास्ते पे गए हैं। उस दिन मैं पंडित जी से भी यही बात कर रहा था, लेकिन पन्ना शहर डिटोरिएशन की तरफ है। गाना लगा रहे क्या कि हमारा पन्ना पीछे को तरफ गया है, बाकी सब जिले आगे गए हैं। कहीं कुमकुम टाकीज हो, बाजार हो, जहां पे इतनी ज्यादा रौनक रहती थी, दुकानें चलती थी, आज सन्नाटा छाया रहता है। उसका मूल कारण है कि हमारे बाजार के अंदर कैश फ्लो, पैसे का आना ही बंद हो गया है। पैसा है ही नहीं, रोजगार नहीं है, इसलिए पैसा मार्केट में आ ही नहीं पा रहा है। और इसलिए यहाँ पे बच्चे आज सम्मानित किया, मैंने गर्ग जी को मैंने बधाई भी दी थी, उनको हमने सम्मानित किया था कि उनके लड़के, ऐसे 5 लड़के हमारे जिले के अंदर से IIT में सिलेक्ट हुए हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। क्योंकि आज एजुकेशन के अलावा हमारा कोई अब दूसरा स्कोप हमारे पास बचता नहीं है, और पन्ना के बहुत से बच्चे ऐसे निकल भी रहे हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं से जो जिस फील्ड पे आप लोग इतने आगे निकल गए हो, उसका उपयोग हम चाहते हैं कि आप पन्ना में करें, तो हमारी पन्ना का एक नाम भी आएगा, एक हमारा एक, क्योंकि आप लोगों के पास विजन है, आप लोगों ने काम किया है, आप लोग बहुत आगे उस चीज में जा चुके हो। बिना आप लोगों के सपोर्ट को हम पन्ना को लिफ्ट नहीं कर सकते। सरकार की हम कितनी भी मदद कर दें, लेकिन उसके पीछे हमारे सपोर्टिंग हैंड नहीं होंगे, आप जैसे लोग नहीं होंगे, तो हम लोग, बड़ा मुश्किल है कि हम लोग उसको निकाल पाए। और इसलिए आज ये मंच हमें इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि आपने जो वेब सीरीज बनाई उसके लिए तो आपको सम्मानित किया गया, सब लोग आपको अप्रिशिएट कर ही रहे हैं। लेकिन आज हमें चाहते हैं, जो आपकी सोच है, जो लोगों की सोच है, जो आप भी चाहते हैं कि पन्ना को किस तरह से हम मेडिकल फील्ड में हो, या एजुकेशनल फील्ड में हो, या टूरिज्म फील्ड में हो, हम कैसे उसको आगे ला पाएं, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों का निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि कल माननीय जब मुख्यमंत्री जी आएंगे, एक बात बहुत अच्छी कही है जो हमारे आज मनु भाई बोल रहे थे कि कई तरह के हम लोगों को पाठ्यक्रम हमारे पढ़ाए जाते हैं। महाराजा छसाल के बारे में हमने बचपन में भी महाराणा प्रताप की कहानियां पढ़ी हैं, शिवाजी की कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन छसाल जी का कोई पाठ्यक्रम हमने नहीं पढ़ा। और इसलिए मेरा भी ये सोचना है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और प्राणनाथ मंदिर भी वो आ रहे हैं। मैं उनके सामने भी चाहता हूं कि उनके नाम से छसाल जयंती के नाम से छुट्टी भी होना चाहिए, और उनका पाठ्यक्रम भी हमारी किताबों में शामिल होना चाहिए। और इसलिए ये सब चीजें जो हैं, क्योंकि मैं कैबिनेट मंत्री बाद में हूं, सरकार में बाद में हूं, पहले यहाँ का जनप्रतिनिधि हूं, और इसलिए जनता के बीच की बात भी रखना हमारे एक कर्तव्य बनता है। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज जो भी चीजें आई हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और हमारे काफी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर विराजमान हैं, कई तरह की बातें हम सब लोगों के बीच में आई हैं, तो मैं तो ये चाहता हूं, क्योंकि मनु भाई, महेश भाई, पंडित जी का समय बड़ा अमोल है, लेकिन जो ये समय आप लोगों ने यहाँ पे दिया है, निश्चित रूप से पन्ना आपका आभारी है। और मैं ये चाहता हूँ पन्ना के डेवलपमेंट के लिए जरूर सोचें कि, क्योंकि पन्ना सुंदर शहर है, तीर्थ स्थल है, धाम है, लेकिन आपकी ज़रूरत यहाँ के डेवलपमेंट के लिए भी है, जो हम आपके जनता की तरफ से भी, हमारे समाज की तरफ से भी हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। और आप लोगों का वैसे भी जब गुजरात से आते हो तो आप लोगों की पकड़ वैसी ज़्यादा तगड़ी हो जाती है, क्योंकि वहाँ के सभी नेता आज सीट्स पर हैं और आप लोग सब उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो आप लोगों की ये सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं। और इसलिए मुझे कोई इसमें शक भी नहीं है। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से हमारे हमसे मिलने वाले लोग भी ये कहते हैं कि जब पंडित जी ने इस सीरीज़ के लिए भी काफ़ी ध्यान दिया और आगे डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि जब आपने यहाँ पे मेडिकल टीम भेजी थी तो उसी समय मुझे लग रहा था कि कुछ पन्ना में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हरदम लोगों को काम आए, वन टाइम का काम ना हो, हरदम के लिए काम निरंतर मिलता रहे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आज फिर से मैं सभी पूरे समाज के संगठन के लोगों को जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उन सभी लोगों को और आप सबको जो आज हमारे महाराजा छसाल के लिए जो आपने ये किया है, निश्चित रूप से गौरव बढ़ाया है, हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है,
हमारा गौरव बढ़ाया, हमारे बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाया है। और बुंदेलखंड ही नहीं, हमें तो मध्य प्रदेश बोलना चाहिए कि मध्य प्रदेश का आपने गौरव बढ़ाया है उस सीरीज़ को लाके। तो निश्चित रूप से आज महाराज छसाल के बारे में छोटा छोटा बच्चा और बड़े लोग उसको पहचान पाएंगे, जान पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इतिहास पे नहीं जाते, लेकिन जब सीरियल देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें उनको जानकारी में आती हैं। इसके लिए मैं निश्चित रूप से आप लोगों को हृदय से बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अवसर। परंतु जैसा कि आप सभी को विदित है कि गुरु जी के बिना आशीर्वचनों के कार्यक्रम संपूर्ण एवं पूर्ण होकर समाप्त नहीं हो सकता। तो अब मैं अंत में आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर दिनेश पंडित को आमंत्रित करेंगे कि वे आकर अपने आशीर्वचनों से हमें आशीर्वाद देने का कृपा करें।